और शिवसेना जो उद्धव जी के नेतृत्व में आज चल रहे हैं वो असली शिवसेना है ही नहीं। आपके एक आज के दौरे में एक बहुत इंपॉर्टंट चीज़ थी जो वर्ली, जो आपने वर्ली में आज एक शाखा का एका शाखेचं त्यांनी आज उद्घाटन केलं और आपने बाद में बोलते हुए ऐसा कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी की जहागिरी नहीं होती, वहाँ पे कोई भी जाके चुनाव लड़ सकता है और वहाँ पे कोई भी जाके जीत सकता है। डायरेक्टली आपका रुख आदित्य ठाकरे के ऊपर ही था। क्या कहेंगे अभी ठाकरे गट, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का गट और आदित्य ठाकरे, जिस प्रकार से वो इस देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति का या किसी एक पर्टिकुलर इस पे मैं मेरा टिप्पणी नहीं था, वो वास्तविक चीज़ है। पूरे देश में जितने भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस पर भारत के आम नागरिक का हक है। इसके अलावा किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार अपना हक को वहाँ स्थापित परमानेंटली नहीं कर सकते हैं। आजचा दिवस गाजवला तो म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यांनी. तेजस्वी सूर्या एक दिवसीय मुंबईच्या दौऱ्यावर होते. त्यात त्यांनी वरळीत काही कार्यक्रम केले आणि मुंबईभरामध्ये युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद सुद्धा साधला. आज ते आपल्या सोबत आहेत. या विशेष व्हिडिओ मुलाखतीमध्ये आपलं स्वागत करतो. तेजस्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाएम टीवी पे. भाजपा युवा मोर्चा का काम कैसे चल रहा है, ये तो पहला सवाल. उसके बाद बाकी. बहुत बढ़िया काम हो रहा है युवा मोर्चा का पूरे देश में। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, इसको देख के युवाओं में एक नया ऊर्जा और उत्साह शुरू हुआ है और लाखों संख्या में पूरे देश में, वो गुवाहाटी हो या नॉर्थ ईस्ट हो या मुंबई बांद्रा हो, लाखों संख्या में युवा लोग पार्टी की ओर आ रहे हैं और पार्टी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म के नाते देखते वो भारत माँ को सेवा करने के लिए सब लोग उत्सुक है। सो द young of India are very excited about the Prime Minister's leadership and they think the BJP's Yuva Morcha is a very effective platform for giving their contribution to the country through the political medium. दक्षिण भारत में हिंदी विरोध का जो एक प्रोपोगंडा पहले से चला आता है, उसको अभी थोड़ी ताकत मिल रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो नाम से जो यात्रा उन्होंने निकाली है, उसकी शुरुआत केरल से हुई है. तो उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि वो आपके कर्नाटका में से भी गुजर चुकी है. ज़ीरो इम्पैक्ट है. राहुल गांधी जी को भारत को जोड़ने से पहले अपने कांग्रेस पार्टी को जोड़ना बहुत ज़रूरी है. कर्नाटका में DK शिवकुमार और सिद्धरामैया जी आपस में बात नहीं करते हैं, आपस में लड़ते हैं. कर्नाटका को या भारत को जोड़ने से पहले कर्नाटका कांग्रेस को जोड़ना बहुत ज़रूरी है. उसी प्रकार से राजस्थान में पायलट जी और गहलोत जी लड़ते हैं, उन लोगों को आपस में एक साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है. कांग्रेस पार्टी को जोड़ने के बाद, भारत जोड़ने का बाद कांग्रेस पार्टी करना ज़रूरी है. मतलब कांग्रेस की प्रायोरिटीज बहुत डिफिकल्ट है. वो मतलब देखिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज, द टेस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथ इज़ द वे दे परफॉर्म इन इलेक्शंस. आज गुजरात में, हिमाचल में इलेक्शन घोषित हुए हैं, इलेक्शन का काम वहाँ चल रहे हैं, पर राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो में वॉकिंग कर रहे हैं. सो इनके प्रायोरिटीज़ क्या है? चुनाव जीतना इनका प्रायोरिटी है या ऐसे ही घूमते रहना प्रायोरिटी है? सो it is very clear that the Congress party and their leadership's priorities are misplaced. So people are clearly giving results mandate after mandate. अब जैसे कुछ दिनों में से महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में बहुत चर्चा है कि उद्योग बाहर जा रहे हैं और महाराष्ट्र के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन की कुछ पॉलिसी हो रही है. कट टू दूसरे बाजू में कल प्रधानमंत्री जी ने ऐसी घोषणा की कि महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिकली 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, 225 प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है. तो इन दो चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपोजिशन के जो इल्ज़ामें हैं वो लगातार वो आधार रहित है, वो झूठे हैं एंड बार बार ये साबित हो रहा है. कल भी प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के युवाओं को जो बहुत बड़ा योगदान होगा, उपयोग होगा, इस प्रकार का बहुत सारे वेरी प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को उन्होंने घोषित किए हैं. मोदी जी के 8 साल में वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने पानी का काम हो
या उज्ज्वला एलपीजी योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शंस का काम हो, या मेट्रो, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स जैसे, हाईवे, एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, महाराष्ट्र हैज़ विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट अंडर द लास्ट in the last 8 years under Prime Minister Modi's leadership, and the opposition's lies are just that, nothing but lies. देयर आर ओनली एलिगेशंस एज यू आर सेइंग। आपके एक आज के दौरे में एक बहुत इंपॉर्टंट चीज़ थी, जो वर्ली, जो आपने वर्ली में आज एका शाखेचं त्यांनी आज उद्घाटन केलं, और आपने बाद में बोलते हुए ऐसा कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी की जहागिरी नहीं होती, वहाँ पे कोई भी जाके चुनाव लड़ सकता है और वहाँ पे कोई भी जाके जीत सकता है। डायरेक्टली आपका रुख आदित्य ठाकरे के ऊपर ही था। क्या कहेंगे अभी ठाकरे गट, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का गट और आदित्य ठाकरे, जिस प्रकार से वो इस देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति का या किसी एक पर्टिकुलर इस पे मेरा टिप्पणी नहीं था, वो वास्तविक चीज़ है। पूरे देश में जितने भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस पर भारत के आम नागरिक का हक है। इसके अलावा किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार अपना हक को वहाँ स्थापित परमानेंटली नहीं कर सकते हैं। सो वो वर्ली हो या बेंगलुरु हो या दिल्ली हो, ये या गुजरात हो, ये देश आम जनता का देश है। इसमें किसी एक परिवार का या व्यक्ति का हक नहीं हो सकता है। और शिवसेना जो उद्धव जी के नेतृत्व में आज चल रहे हैं, वो असली शिवसेना है ही नहीं। शिवसेना हिंदुत्व के प्रति, वीर सावरकर जी के प्रति, बाला साहेब जी के जो कमिटमेंट था, उसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टी का काम था। पर आज उन सभी जो मौल्य था, वैल्यूज़ थे, उससे बाहर हटकर परिवारवादी पार्टी बन चुके हैं और तुष्टीकरण राजनीति में डूब रहे हैं। सो आज के जो शिवसेना है, उद्धव जी के शिवसेना, वो असली शिवसेना नहीं है, वो वसूली सेना बन चुके हैं। जो असली शिवसेना है वो एकनाथ जी के साथ, हमारे पार्टी के साथ आज है, एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। लास्ट क्वेश्चन, कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में आने वाली है, और बहुत 20 दिन तक कर्नाटका का भी सफ़र हुआ। 20 दिन में कर्नाटका में भी कुछ नहीं उन्होंने कर पाया। कर्नाटका में वो फेल था। बेंगलोर, यहाँ महाराष्ट्र में भी भारत जोड़ो यात्रा नॉन स्टार्टर होगा, वो फेल होगा। मैं जिस प्रकार से आपको ऑलरेडी बोला, राहुल गांधी जी से मेरा एक ही निवेदन है, भारत को जोड़ने से पहले अपने पार्टी को जोड़ने का काम प्राथमिकता से करे। दिस इज़ माई रिस्पेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, आप जैसे आपने कहा कि हिमाचल में आप जाके आए और कल इलेक्शन कमीशन ने गुजरात की भी अनाउंसमेंट कर दी है, क्या लगता है दो राज्यों में क्या परिणाम आएंगे? दोनों राज्यों में टक्कर में एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, और यहाँ गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुए हैं, लोग, जनता वो देखते आए हैं, एंड पीपल विल सपोर्ट द बीजेपी ऑल आउट एंड गिव अस अ रिसाउंडिंग मैंडेट फॉर द सेकेंड टाइम। महाराष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराष्ट्र में भी देवेंद्र जी आने के बाद जिस प्रकार का एक ग्रहण यहाँ के प्रदेश में हुआ था, वो ग्रहण से मुक्ति आज पूरे महाराष्ट्र को मिले हैं। और इस नए ऊर्जा के साथ देवेंद्र जी के नेतृत्व में पार्टी भी काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रहे हैं, एंड वी विल अचीव अनप्रेसिडेंटेड डेव्हलपमेंटल गोल्स इन महाराष्ट्र एज वेल। थँक्यू सो मच. तर हे होते तेजस्वी सूर्या, ज्यांनी सांगितलं की राहुल गांधींची यात्रा 20 दिवस कर्नाटकात होती, त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा ही यात्रा निष्प्रभ ठरेल आणि देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रात ऐतिहासिक अशी कामगिरी भाजप करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. सर, खूप खूप धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल. या मुलाखतीवर तुम्हाला काय वाटतं ते आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माय एम टीव्हीचं पेज लाईक करायला, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुर्तास धन्यवाद.